हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एनर्जी अपडेट दूंगी। मैंने आपसे कहा था कि ट्विन फ्लेम्स पर 8 पोर्टल की एनर्जी का क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जिन्हें लगता है कि वो डिवाइन कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी है और इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी देख रहे होंगे या टाइमलेस है, हो सकता है आप आने वाले सालों में इस वीडियोस को देखें। तो मेरी कोई भी वीडियोस टाइमलेस होती है गाइस, जब भी आपके सामने आएंगी, अगर 8 पोर्टल की एनर्जी आप देखना चाहेंगे तो ये वीडियो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। एनर्जी क्या रहेगी, सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जी बताऊंगी और फिर डीएम की। डीएफ की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट होगा, सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में अवेयरनेस बढ़ने लगेगी। कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, ये आपको क्लियर जो विज़न है ये आपको दिखेगा। साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक अगर इम्बैलेंस था, आप किसी टर्मोइल से गुज़र रहे थे, किसी प्रेशर से गुज़र रहे थे, किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा आपका था या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, किसी भी तरह का सेपरेशन से रिलेटेड या किसी टावर मोमेंट से रिलेटेड अगर आप बहुत टाइम से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में 8 पोर्टल की वाइब्स में जब आप मेडिटेशन करते हो तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, आप अलाइनमेंट में आना शुरू होते हो। साथ ही साथ आपको ये रियलाइजेशन होता है कि आपने कहाँ पर क्या लाइफ में गलतियाँ करी हैं, कर्मा कैसे काम करता है, हमारा पिछले जन्म में क्या क्या कर्मा हुआ था। इस तरह के विविड ड्रीम्स भी आपको इस टाइम पीरियड में आएंगे, बहुत ही मीनिंगफुल ड्रीम्स इस टाइम पीरियड में आपको आ सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में डीएफ की एनर्जी में आप देखोगे कि आपका क्राउन चक्रा क्लिन्स होगा। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक तो विविड एक्सपीरियंसेस होंगे, दूसरा आपके हेड में एक भारीपन बना रहेगा। हेड में भारीपन के साथ साथ आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सुबह उठकर आप अगर फ्रेश फील करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सुबह उठकर फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, आपको फिर से सोना है। आप 7 बजे उठ गए, आप फिर से सो जाओ, फिर आप पता चला 10 बजे उठ रहे हो। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होगा, तो अगर आपकी बॉडी रेस्ट डिमांड कर रही है, सो गिव योर बॉडी कंप्लीट रेस्ट। इस टाइम पीरियड में अगर आपको लाइफ में कभी किसी ने धोखा दिया है, कभी किसी ने आपको छोड़ दिया है, कभी किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, तो वो सारी जो मेमोरीज़ हैं वो बाहर आएंगी ताकि आप उसको हील कर सको। हार्ट चक्रा में जितना भी आपने नेगेटिविटी को सप्रेस रखा है वो सब बाहर उभर कर आएंगे और आप उन्हें हील करोगे, उससे रिकवर होगे। पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके सामने आएंगे ताकि आप उसको फेस कर सको और उसको क्लिंज आउट कर सको। इस टाइम पीरियड में आपकी डाउनलोड पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, चैनलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और उन चैनलिंग्स को आपको फॉलो भी करना है लाइफ में, ठीक है। इस टाइम पीरियड में अगर मैं कुछ साइंस बताऊं, फिजिकल साइंस जो कि हेल्थ में आपको दिखेंगे, तो जैसा कि मैंने हेड का बताया, क्राउन चक्र एंड हार्ट का, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हार्ट में वाइब्रेशंस फील होना, थर्ड आई पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होना, जैसे आपको आँख खोलने का मन ना करे, आँख खोलने से आपको ऐसा लगे कि मुझे प्रेशर लग रहा है देखने में, या दर्द है आँखों के जो आईब्रोज़ हैं, आपको ऐसा लगे कि वहाँ पर बहुत पेन है या थर्ड आई पर बहुत पेन है। इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भारी बोझ आपके कंधों पर डाल दिया गया है। शोल्डर की जो वाइब्स हैं, नेक, पीछे बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन होना। इस टाइम पीरियड में आपको डाइजेशन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होगी, ब्रीथलेसनेस हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो, क्रैम्प्स आ सकते हैं, सडनली जॉइंट्स में पेन होने लगना। इस तरह की सिचुएशन आपको ज़्यादा दिखेगी। कुछ लोगों को ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ स्किन इरिटेशन हो, आपका हाथ बार बार आपके फेस पर जाए, आपके गर्दन पर जाए, आपके हाथ पर जाए, आपको ऐसा लगे कुछ चल रहा है, या आपको खुजली हो रही है, इरिटेशन वाली एनर्जी होगी, आपको ऐसे लगेगा कि यार क्या चल रहा है मेरे फेस पर, मेरे नाक पर। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। कई बार आपको ये भी एक्सपीरियंस होंगे कि आप किसी सिचुएशन में पहले रह चुके हैं, डेजा वू जिसे हम कहते हैं। आपको ऐसा एक्सपीरियंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा कि अरे यहाँ तो मैं पहले आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, या इससे तो शायद मैं पहले कभी मिला हूँ या मिली हूँ। इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी डीएम की एनर्जी की। तो डीएम इस टाइम पीरियड में किसी कार्मिक ट्रिगर से
बाहर निकलेंगे। इस टाइम पीरियड में उनके लाइफ में जो कर्मा है वो क्लिनज आउट होंगे। कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर होता है तो वो एक ही साल में एक ही पोर्टल पे सारे कर्मास को हील नहीं करता है। असेंशन में इट विल टेक टाइम, काफ़ी स्टेजेस होते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी स्टेजेस को पार कर लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो हर पोर्टल पर असेंड होते हैं। तो जैसे पिछले 8 में अगर आपके डीएम ने कुछ चीज़ों को रिलीज़ किया था, अपनी नेगेटिव हैबिट्स को रिलीज़ किया हो, या कोई उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही हो जो रिलीज़ हुई हो, इस 8 पोर्टल में भी वो किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा उनको मिल सकता है हेल्थ वाइज या फैमिली वाइज, जिसको वो फेस कर सकते हैं। उनकी लाइफ का एक कर्मा रिलीज़ होगा। साथ ही साथ अबंडेंस को मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि डीएम एनर्जी है तो वो हमेशा अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हैं। फाइनेंशियली कोई डीएम कमज़ोर हो, ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर डीएम जो होते हैं वो प्रोवाइडर होते हैं, वो दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। उनके पास इतना असीमित अबंडेंस होता है कि वो कोई सीमा नहीं है। वो दूसरों को देना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना, और जितना वो दान दक्षिणा पुण्य कमाते हैं ना, उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनको रिसीव होती रहती है। तो जुपिटर की कृपा बहुत ज़्यादा होती है मैस्कुलिन एनर्जीज़ पर, साथ ही साथ सूर्य की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है। और मंगल की भी होती है, बहुत डेयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, डरते नहीं किसी से। तो इस तरह की एनर्जी होती है। साथ ही साथ रूल ब्रेकर होते हैं। तो यहाँ पर रूल ब्रेकर के लिए राहु या केतु का इफेक्ट होता है, स्पेशली राहु का। तो आप देखोगे कोई भी डीएम होंगे तो उनकी एनर्जी में राहु बहुत एक्टिव होगा। 1, 5, 9 में हो सकता है, या 6 या 11 में हो सकता है, 7 में हो सकता है। इस तरह का जो राहु होता है, स्पेशली अगर इमोशनल टर्मोइल की बात करूँ तो ग्रहण योग बना हो सकता है। मून राहु का कंजंक्शन आपकी डीएम की कुंडली में हो सकता है। जुपिटर और शनि का कंजंक्शन हो सकता है, स्पेशली अष्टम में, ठीक है, या लगन में केतु हो सकते हैं। इस तरह की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि देखिए इनको लाइफ में ना जो सरपेंट हम कहते हैं, कुंडलिनी जागृत, तो जब लगन में केतु राहु हों या राहु केतु हों, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को लाइफ में एक टाइम ट्रिगर ज़रूर मिलता है। और ऐसा ट्रिगर मिलता है कि वो अगर उस समय पर सही रास्ता पकड़ ले तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे निकल जाता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो खुद से डिटैच हो जाते हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी में वही आगे जा सकता है जो खुद से डिटैच्ड रहे, जिसे इस धरती से, इस मोह माया से डिटैचमेंट हो जाए। तो ऐसी जो एनर्जीज़ होती है ये डीएम एनर्जी पर बहुत ज़्यादा पावरफुली एक्ट करेंगी। ये भी आपको देखना मिलेगा कि इस टाइम पीरियड में आपके जो डीएम होंगे वो खुद को खोजने की कोशिश में रहेंगे, सोल सर्चिंग की एनर्जी में रहेंगे कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों हो रहे हैं, मैं जो इंट्यूशन मेरी आती है वो चीज़ें सच कैसे हो जा रही हैं, जो मैंने सपने देखे वो 2 दिन के अंदर सत्य हो रहे हैं। इस तरह की पावरफुल एनर्जीज़ उनको फील होने लगती है, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा जो डीएम एनर्जीज़ होती हैं वो टैरो रीडिंग्स या ये सारे वीडियोज़ उनके सामने बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। वो खुद से ग्रो करते हैं अपने असेंशन प्रोसेस में, और डिवाइन उनको ब्लेस करते हैं, डिवाइन की हेल्प उनको हमेशा मिलती है। तो जब भी वो किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरेंगे इस पोर्टल एनर्जी के इफ़ेक्ट में, तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि उनको अंदर ही अंदर उनकी हीलिंग होती जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी पेनफुल डिजीज़ेज़ हों उन्हें, या कितने भी बड़े सिचुएशन किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, किसी कार्मिक ट्रिगर से गुजर रहे हों, कोई ब्लेम लगा हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो, कुछ भी हो, उनके जो भी वुंड्स हैं वो अपने आप हील होंगे। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपके डीएम के साथ जो एनर्जीज़ हो सकती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्नेक्स नज़र आ सकते हैं, फिशेस नज़र आ सकती हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स नज़र आ सकते हैं, या फ्लाइंग हॉर्स नज़र आ सकते हैं। वाइट कलर में बहुत सारे एंजल्स या बुज़ुर्ग या यंगर बट किसी न किसी रूप में उनको वाइट कलर के कपड़ों में लोग नज़र आ सकते हैं। इस टाइम पे उनको फेदर्स बहुत ज़्यादा रिसीव होंगे, रेनबो उनको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। कुछ एंजल नंबर उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपअप होंगे, बट हो सकता है वो नोटिस करें, हो सकता है ना करें। स्पेशली 888, 818, 144, 1111, 333 और 911, ठीक है। इसके अलावा 555, ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो इस टाइम पीरियड में आपके डीएम को बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। तो ये थी गाइज़ एक छोटी सी एनर्जी अपडेट जो आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।